बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम ओखला विधानसभा में यहाँ हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ के वोटरों का मूड क्या है इस बार चुनाव में और यहाँ के मुद्दे क्या हैं। आइए आप खुद सुनिए कि यहाँ के वोटरों की राय क्या है और वो इस बार क्या चाहते हैं। ओखला में क्या माहौल है आपके हिसाब से चुनाव का? ओखला के डॉक्टर साहब ये है कि यहाँ पर जो है 3 पार्टियाँ लड़ रही हैं, बेसिकली 3 लड़ रही हैं। MIM वाले लड़ रहे हैं और आपके ये कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। मगर सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम हार रहे हैं, मगर ये है एक दूसरे के वोट काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और बेसिकली जो अगर आप देखा जाए कांग्रेस आई कि यहाँ पर उनकी लड़की जिसको टिकट मिला है वो यहाँ पर काउंसलर थी, पिछले 2 साल से काउंसलर। उसने कोई काम नहीं किया, कोई उसका रिजल्ट दिख नहीं रहा सब पब्लिक को। सबसे पहले तो उससे यही मालूम करते हैं भाई तुमने इसके 2 साल में क्या किया उसका तो बताओ। उसके बारे में वो बताते नहीं है। और दूसरी बात MI वाला तो बेचारा उसकी मजबूरी है, जहाँ भी होगा तो जाना पड़ेगा कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए। मुद्दे क्या हैं आपके ओखला के? मुद्दे हमारे ये हैं कि जो यहाँ पर काम कराए जा रहे हैं वो कंटिन्यू हो। ऐसे पार्टी को चुनो कि जिससे वो कंटिन्यू हो, और ये हमारा बीच में अगर कोई आ गया तो हमारा काम छूटे ना। बस हमारा मुद्दा यही है। आपके हिसाब से कौन काम करा सकता है? काम तो जो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। उसका ना कांग्रेस वाले करा रहे हैं ना MI वाले करा रहे हैं। जो करा रहे हैं उनको ही हम चाहते हैं कि वो चुन के जो हमारे काम रुके हैं वो काम हो जाए। ओखला में क्या माहौल है आपके हिसाब से? ओखला में देखिए अभी तो कोई फाइनल बताया नहीं जा सकता, क्योंकि शुरू में तो आदमी हर तरफ देखता है, लेकिन जब आखिर आता है, वक्त जब करीब आ जाता है तब वो देखता है। और मुसलमानों का खासकर ये है कि जो हालात है मुल्क के, उसमें मुसलमान BJP से बहुत परेशान है, BJP सरकार से बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ भी उसी तरह का वो माहौल बनाने की दिल्ली में भी कोशिश करते हैं, हालांकि इस तरह का बन नहीं पाता हिंदू मुसलमान का माहौल दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक किसी सूबे की पार्टी वो नहीं है, लोग नहीं है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान भर के लोग रहते हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं बन पाता है। फिर भी लेकिन BJP को नहीं आना चाहता, तो मैं समझता हूँ लास्ट में किसी एक तरफ हो जाएंगे लोग और BJP को नहीं जीतने देंगे। क्या मुद्दे क्या हैं ओखला के आपके हिसाब से? मुद्दे तो देखिए कोई भी हो जाए, हम तो ये महसूस करते हैं कोई भी हो जाए, लेकिन कोई नहीं काम करता। समझे साहब, जीतने के बाद सब घर बैठते हैं और कुछ नहीं करते। सड़कें हैं, नाली है, आप देखिए बुरा हाल है। गली गली में कीचड़ पड़ी हुई है, गली में धूल मिट्टी, नालियाँ खुदी पड़ी हैं, पानी सीवर का पानी बह रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए लोकल MLA को, लेकिन वो नहीं देखते। सड़कें हर तरफ टूटी हुई है। आप एक बुजुर्ग आदमी या एक ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट हो, उस सड़क पे उसमें रिक्शे में बैठ के जाएगी, उसको डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। ये हालत है, बहुत ख़राब हालत है, बिल्कुल कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ये सरकार जितना दावा कर रही थी सड़कों का, मुस्लिम इलाकों में वो कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं है। पीने के पानी का लोग कह रहे हैं कि बहुत शिकायत है, आप क्या कहते हैं? हाँ, वो तो इसे अनऑथराइज कॉलोनी बता देते हैं ना। यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी बनाते हैं तो वहाँ उन्होंने सीवर लाइन डाली नहीं है। अब जब सीवर लाइन डाली नहीं है तो पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो लोग पानी खरीद के पीते हैं। और जहाँ है भी, देखिए हम तो DDA में रहते हैं, DDA के फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन 2012 से वो DDA के फ्लैट बने हुए, ब्लॉक 9A और 10-10 मंजिल वो फ्लैट है। आज तक दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ पर अप्रूव नहीं किया जो ये पानी आ सके, सिटी का आना पानी, जबकि पैसा DDA ने सारा पैसा इनको जो सिक्योरिटी होती है वो मेरा ख्याल 30-40 लाख रुपए जमा करता है हमारी तरफ से DDA ने। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई ऐसा वो नहीं बनाया कि ताकि वो 10 माले तक पानी पहुँच सके और लोगों को पूरी तरह से 100% पानी मिल सके। आपका वोट है? हाँ, वोट है। तो किसको देंगे, क्यों देंगे? आम आदमी को देंगे सर। क्यों देंगे? उन्होंने हर गली बना दी है। शाहीन बाग को जिस अंधे को गली नज़र नहीं आ रही है, कोई गली नहीं बनी है, उस अंधे को हमारे पास पकड़ के लाइए, हम उसे बताएंगे कौन से रोड की गली नहीं बनी है, कौन सा काम नहीं हो रहा है। ये सब फालतू की बातें हैं, समझे। इसने ये कराया, उसने ये क्या मुद्दे? स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें खराब है, पानी नहीं है, बहुत से मुद्दे गिनाएंगे तो बहुत सब
यहाँ का मुद्दे हैं। तो यहाँ किस में फाइट होने की उम्मीद है आपके हिसाब से? फाइट अब ये यहाँ पर 3 कोणिये नहीं 4 कोणिये यहाँ होने जा रही है। अच्छा, हाँ, तो किसको लोग वोट देने की सोच रहे हैं? अभी तो कोई पता नहीं है, अभी तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, लोग अभी मन नहीं बनाए कि किधर हम जाएंगे। कब क्या आपका वोट है? जी जी सर, वोट है हमारा। तो ये बताइए ओखला में क्या माहौल है? माहौल तो सही चल रहा है माशाल्लाह, बढ़िया चल रहा है। तो किसको लोग सोच रहे हैं इस बार चुनने का? अभी तो कोई किसी का कोई विचार नहीं है, 4 तारीख को क्लियर करेंगे, जिसका रुझान देखेंगे उसी को वोट दे देंगे, बात खत्म। आज आपके इलाके में राहुल गांधी आ रहे हैं, जी, तो आप राहुल गांधी की बात सुनने जाएंगे? नहीं हम क्यों जाएंगे जी, हमारा कोई मतलब नहीं है जाने का। किसको वोट दे रहे हो? आम पार्टी को देंगे भाई साहब। ओखले में माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम। किस के बीच मुकाबला है? मुकाबला तो वो इसका ही चल रहा है, आम पार्टी का बस। अच्छा, क्या मुद्दे क्या है भाई? मुद्दे क्या है ओखला के? मुद्दे तो यही है, गलियां बन गई बस, सही है और क्या। अच्छा, हाँ भाई आप बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा तो शिक्षा का था, स्कूल अब चाहते हम हमारी कॉलोनी में स्कूल में से काम हुआ है पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, रोड काफ़ी बन चुके हैं, अभी अच्छा। सरकारी स्कूल की ज़रूरत है, वो भी अगर अमानतुल्लाह साहब करवा दें तो और बेहतर रहेगा। ठीक। नहीं, मुद्दे क्या हैं ओखले के? मुद्दा क्या, काम के ऊपर ही है सारा कुछ। मुद्दे क्या है, अच्छा यही मुद्दे हैं जी सारे। जी, काम अच्छा कराया हमारे। आप बताइए साहब, जी साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ ओखले में? माहौल तो अभी तक हमारे तो समझ में आ ही नहीं रहा है अच्छा, जी। किस के बीच मुकाबला हो सकता है? पतंग और झाड़ू के बीच मुकाबला है। अच्छा, तो लोग ज्यादा वोट किसको देने की सोच रहे हैं? दोनों का मुकाबला कौन निकलते हैं यहाँ से। ओखला में चुनाव का क्या माहौल है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? देखिए, ओखला अपने आप में एक बहुत खूबसूरत यमुना के किनारे बसी हुई विधानसभा है। और जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पे ड्रग्स का है। ड्रग्स का जो रैकेट यहाँ पे काम कर रहा है, उसने 5 सालों में अपना हाथ पैर इतना फैला लिया है कि डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 5 सालों में ओखला जो है दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रग्स का अड्डा बन जाए। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आज से 10 साल पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, इतना बुरा नहीं था जितना आज है। इन कंपेरिजन अगर देखें तो पिछले जो हमारे एमएलए रहे या जो भी रहनुमा रहे, तो मुझे लगता है कि 10 साल अगर किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को हमने मौका दिया तो फिर ओखला की तस्वीर ये नहीं होनी चाहिए। ओखला की तस्वीर बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अपने आप में हिंदुस्तान में इसलिए भी जानी जाती है कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो ज़ाहिर तालीम याफ्ता लोगों का जो मेयार है, ये जो परसेंटेज है वो काफ़ी है यहाँ पे। हर आप जी मुझे पूछना है कि ओखला में निकलने की जगह नहीं है, ठेले वाले रिक्शे वाले उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये क्या मुद्दा नहीं है यहाँ का? देखिए, बेशक ये मुद्दा है, इंक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा बड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर मुद्दा बड़ा हो गया है। सफाई के बारे में आप क्या कहते हैं यहाँ के इलाके की? देखिए, सफाई की जहाँ तक बात है तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हम लोग कूड़े के ढेर में रह रहे हैं, सच्चाई है ये। और ये इसलिए नहीं कि हम किसी ख़ास किसी पार्टी की या किसी रिप्रेजेंटेटिव की बुराई कर रहे हैं या कमी निकाल रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप जाके आप गलियों का मुआयना कर लें। मैं समझता हूँ कि शायद अगर हम मजाक में ये कह लें कि हम हिंदुस्तान के अफ्रीकन कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो ये बुरा ना होगा, क्योंकि आज जो हालात हैं वो ऐसा लगता है कि हम किसी पिछड़े एरिए में जो है हम रह रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, समझे। बस लोग अपना जो है ज़िंदगी ऐसे काट रहे हैं। गंदगी यहाँ पे एक भरमार है गंदगी का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टूट गया है, रोडें टूटी हुई। ये बताइए कि जब यहाँ की आबादी 1 लाख थी तब भी इस इलाके में 5 स्कूल थे, अब यहाँ की आबादी 5 लाख है तब भी 5 ही स्कूल है। तो स्कूलों के बारे में आपको नहीं लगता कि क्या मुद्दा है? जाहिर सी बात है, हमारी आबादी बढ़ी है तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ी हैं। तो ज़रूरतों में सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो लोग माइग्रेट करके आए, अलग अलग शोबे में काम कर रहे हैं, कुछ रोज़गार अपना कमा रहे हैं, कुछ लोग नौकरियों में हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ने कहाँ जाएं? यहाँ तो एडमिशन ही मुश्किल है, जो स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन मुश्किल है। और दूसरी चीज़, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद हम हिंदुस्तानी एक तंजीम है
उसको हेड करता हूँ, तो मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, वो घर में बैठे हैं, वो बच्चे घर में बैठे तो हैं। स्कूल बढ़ने चाहिए आपके हिसाब से या क्या होने चाहिए? जाहिर सी बात है कि जब आबादी हमारी कई 3 गुना बढ़ गई, हाँ 3 गुने से ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पे हमें स्कूल की जो तादाद है वो तो बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी तो किन की है? ये जिम्मेदारी उस सरकार की है जिस सरकार को हमने चुना था, और 10 साल से उसी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में हैं। तो यहाँ तो ना स्कूल कोई नए स्कूल बने हैं, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। 5-5 साल तक रोडें खुद ही रहती हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप एक तंजीम को भी चलाते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, कि शीला जी ने इस इलाके में एक 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर किया था और उसकी जगह एलोकेट कर दी गई थी, लेकिन आज तक उसका ये हमें मालूम नहीं कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। तो क्या 10 साल आम आदमी पार्टी को हो गए, वो हॉस्पिटल बनना चाहिए या यहाँ ज़रूरत नहीं है लोगों को? नहीं, हॉस्पिटल तो हेल्थ इशू तो एक बहुत बड़ा इशू है, और हॉस्पिटल्स की तो वाकई में यहाँ बहुत बड़ी कमी है। आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ तो कोई नया हॉस्पिटल बना ही नहीं। और आप शीला दीक्षित जी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बेशक 100 बेड का एक हॉस्पिटल की वो की थी, घोषणा की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उस पर अमल नहीं हो पाया, और वो भी नहीं, जगह भी एलोकेट कर दी थी उन्होंने, की गई थी, बट उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। क्या वजह रही ये मुझे नहीं मालूम, बट ये है कि जो उसके बाद की सरकारें आई, समझे, उन्होंने भी उस पर कोई काम नहीं किया। अभी सुनने को मिलता है कि सरता पहाड़ में कोई हॉस्पिटल है, तो 10 साल के बाद शायद उस पर कुछ काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं आने वाले कितने साल में ये कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है साफ़ पीने के पानी का, आप यकीन मानिए कि यहाँ की ज़्यादातर आबादी अभी भी जो है ना, उस ठेले वाले का इंतज़ार करती है जो आवाज़ देता है कि पानी ले लो, पानी ले लो, और उसको जो है उसको आवाज़ दी जाती है और उससे पानी लिया जाता है। केन से पानी आदमी लेता है। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पानी इतना प्योर नहीं है जितना एक इंसान को चाहिए। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बोरिंग कर रखी है और पानी निकालते हैं और उसके बाद जो है सप्लाई देते हैं, तो उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, यहाँ किन किन के बीच में मुकाबला हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, नो डाउट के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें बड़ी पार्टियों में कांग्रेस और आम आदमी और बीजेपी तो है ही, लेकिन यहाँ की जो अभी जो सिचुएशन है उसमें जो मौजूदा विधायक हैं उसके खिलाफ आवाम है। बेशक ये बात आपको सामने नज़र ना आ रही हो, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं बहुत सारे लोगों से, हज़ारों लोगों से मिला, तो मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि भाई इसको नहीं जिताना है, इसको नहीं जिताना है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट जो है वो जाहिर सी बात है काउंसलर में उनको कहीं पढ़ रही थी और वहाँ से एक एज ए स्टूडेंट यहाँ ला के बैठाला गया, और जो आवाम की नाराज़गी वाजिद से थी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से थी, उसके अगेंस्ट लोगों ने वोट दे दिया। हाँ, तो इनकी जीत वो हो गई। अब कांग्रेस पार्टी ने किस आधार पे कैसे क्या टिकट दिया ये उनका अपना इंटरनल मैटर है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक काउंसलर को कम से कम काम करने देते 5 साल, और उनकी जगह पे किसी दूसरे को जो है मौका दिया जाता कि ये लड़ाई वो लड़ते। तो तीसरे बल्कि चौथी पार्टी कह लीजिए MIM है, जिससे जो कैंडिडेट हैं वो जाहिर सी बात है जेल में है, तो एक सिंपैथी भी लोगों के साथ है। और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग अमानत से नाराज़ थे, मौजूदा विधायक से नाराज़ थे, या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से के सिलेक्शन पे नाराज़ थे, वो कहीं ना कहीं उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, और एक बड़ा मुकाबला यहाँ पे जो है होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें अब ये कहना मुश्किल है कि 2 लोग के बीच में अगर बात की जाए तो ये मुकाबला 2 लोग नहीं, 3 लोग नहीं, बल्कि 4 लोगों के बीच में हो गया है। क्या इस बार ओखला में होने जा रहा है आपके हिसाब से? सर, मुझे जो नज़र आ रहा है सारे पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल तबका, होशमंद तबका शिफाबाई की तरफ हो गए हैं, और इंशाल्लाह इनकी तादाद बढ़ेगी। धीरे धीरे लोग लामबंद हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे शिफाबाई की तरफ, क्योंकि ओखला की तारीख रही है 2-3 बार के बाद जो है ना, ये जो अफवाह वाली बात है वो काम नहीं करती है। आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में आसिफ भाई यही कह रहे थे कि वोट बटेगा तो बीजेपी जीत जाएगी, और इस बात को लेकर अमानत भाई बहुत परेशान थे, वो बार बार यही समझा रहे थे बटना नहीं है।
अब क्या है, मुद्दे वही हैं, चेहरे बदल गए हैं। अब अमानत भाई ये जो है सो अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पढ़ी लिखी जो आवाम है वो इस बात को बखूबी समझती है। इंशाअल्लाह मजलूम के साथ पब्लिक जाएगी। ओखला में अमानतुल्लाह जीतेगा। अच्छा, क्यों जीतेगा? काम कराया काफ़ी। अच्छा, और मुद्दे क्या हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे बस यही है, सड़कें थी और ये जो झगड़े थे, ये एनआरसी थी, सीए था। एनआरसी में क्या किया अमानतुल्लाह ने? अमानतुल्लाह ने काफ़ी सपोर्ट करी है। अच्छा, अब बाकी लोगों का इनसे पूछो, ये बोले ओवैसी। हाँ भैया आप बताओ क्या है? ओवैसी जीतेगा यहाँ से। ओवैसी जीतेगा, क्यों? बस यहाँ की जनता को पसंद है ओवैसी। ओवैसी से क्या फायदा है? फायदा तो सबसे ही है, नुकसान अच्छा किससे है? जी बताइए, क्या माहौल है यहाँ का इलेक्शन का? माहौल बढ़िया ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, किसको जिता रहे हो? है किसको जिता रहे हो? भाई, हम उसको नहीं जिताने गए जो हमारे प्रोटेस्ट में नहीं आया और हमारा साथ नहीं दिया। हम केसों में मुलविस हैं, हम तारीखों पे तारीख में जाते हैं। उस टाइम में ओवैसी साहब कहाँ गए थे? प्रोटेस्ट में आए क्यों नहीं? कोई यहाँ फांसी थोड़ी लग रही थी, कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा थोड़ी हो रहा था। उस टाइम में कहाँ थे? आज 4.5 साल के बाद में ये जो खड़े हुए हैं, तो ये कैसे खड़ा किया इन्होंने? क्यों कि जरूर ऊपर से सेंटर से इनको आदेश मिला होगा। पूरे दिल्ली के अंदर में इतनी असेंबलियां, इतने हल्के हैं, और अगर इनके अंदर में अगर कोई भेदभाव ना होता तो ओवैसी साहब वहाँ तो गुणगान करते रहते हैं कि हिंदू भाइयों ने मेरे को वोट दिया, मेरे को तो दिल्ली में न देते। अगर दिल्ली में भी आप टिकट देते तो आपको देते। आप तो भाई मोहब्बत बढ़ाओ ना, आप सौहार्द बढ़ाओ, तो आपको इसका नाम और जगह से भी मिलते। आप टिकट देते तभी तो इसका नाम आपका नाम होता। भाई हम भी ये सोचते कि भाई इन्होंने सब में बांटे हैं टिकट। अब यही थोड़ी कि 2 जगह दिल्ली में आपने टिकट बांट दिए। 2 ही विधानसभा थोड़ी है, 2 विधानसभा नहीं है। क्यों कि यहाँ पर इसका नाम आपने एक ताहिर को दे दी और एक इसका नाम है शिफाउर रहमान को। ठीक है, शिफाउर रहमान ने इसका नाम है जामिया में, उनने इसका नाम है भाई आवाज़ उठाई थी, उनने सब कुछ किया था। अगर इनके साथ ना होता तो हम उसको वोट देते। इन्होंने दिया है वोट तो हम इनके साथ नहीं है। और भाई सुनो, आपको मैं बता दे रहा हूँ, बीजेपी का तो एक हवा बनाते, बीजेपी ने खुद खड़ा किया है कि ये आपस में टकरावे और सीट हमारी निकल जावे। ऊपर से ये सुनो, हम खुद जान रहे हैं कि भाई 3,70,000 इसका नाम है वोट है। अब 3,70,000 में से 1.5 लाख इसके अंदर नन मुस्लिम भाइयों के हैं। भाई 2,20,000 इधर के वोट हैं। तो आप ये बताइए कि इनके साथ में जो अभी शिफाउर रहमान के साथ में जो लगे हुए हैं, जिनके वोट नहीं है वो सबसे ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। जिनके वोट नहीं है और जो जेन्युइन आम आदमी के जो कैंडिडेट थे, जो यहाँ के काउंसलर थे और जो उनके खास इसका नाम है पार्टी के लोग थे, तो वो लोग ने अमानत को धोखा दिया और वो उधर को चले गए। चलिए ठीक है। मिजाज है ओखला का इस बार? डॉक्टर साहब, मिजाज तो ओखला का आप देख ही रहे हैं। यहाँ हर तरह से बीजेपी लगी हुई है किसी हिसाब से सेकुलर पार्टी को हराने में। ठीक है, तो मिजाज तो पूरी तरह से क्लियर है। और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ जो है बम्पर लोग जो है अमानतुल्लाह के तई कितना ही मोहब्बत करते हैं। तो ये वोट जो है यहाँ हर आदमी सोच समझ के पढ़ा लिखा और दानिश्वरों का एरिया माना जाता है। तो यहाँ वोट जो है एक तरफा अमानतुल्लाह को पड़ रहा है। मुद्दे क्या हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे बस वही पुराने हैं। डेवलपमेंट है यहाँ, आपकी देखना पड़ेगा केजरीवाल सरकार को भी कि यहाँ डेवलपमेंट के लिए जो वादे हैं, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें नदारद हैं, ये तो हम कहेंगे। सड़कें बहुत देर में बनी, जिससे काफ़ी लोग जो है काफ़ी नाराज़ भी हैं। लेकिन विधायक जी ने वादा किया है कि 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें, सारी कमियां जो थी पुरानी, वो सब दुरुस्त कर ली जाएगी। क्या इस बार मुकाबला 3 कोड़ियाँ होगा या मुश्किल होगी अमानतुल्लाह को? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। 3 कोड़ियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत क्लियर है मुद्दे यहाँ के, और लोग एक तरफा अमानतुल्लाह खान को जिता रहे हैं।